और अभी जो है जस्ट हम लोग ने इसको डिस्कस किया है, बना सकते हो ना? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन का जो है रिक्वायरमेंट क्या है कि इस दोनों ब्लॉक के बीच का जो है सो फोर्स को कैलकुलेट करना है ना? मतलब ए और बी ब्लॉक जो है एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इसके वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जब इस पर जो है 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है, फर्स्ट ब्लॉक का जो है मास 2 kg है और सेकंड ब्लॉक का मास 3 kg है, तब जो है इस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है कैलकुलेट करना है ना? बताओ जरा, है ना? एफबीडी जो है अगर बनाओगे, ये सारा जो है सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस है। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, पहले बॉडी का जो है अगर आप क्या बनाते हो, एफबीडी बनाते हो, तो ऐसे दशा में क्या हो जाएगी बताओ? इस पर लगने वाला फोर्स कौन सा है, 10 न्यूटन है। और ये यहाँ पर जो है ये ब्लॉक इस पर जो है एक नॉर्मल फोर्स क्रिएट करेगा, तो बदले में ये भी जो है उतना ही नॉर्मल फोर्स इस पर भी लगाएगा, बोलो, है ना? और फिर भी जो है क्या हो रहा है आपका, इस ब्लॉक में जो है इसका एक्सेलरेशन कुछ है ना? एक्सेलरेशन जो है इसका, मान लो कि एक्सेलरेशन ए से जो है ये क्या कर रहा है, नहीं एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना मान लेते हैं हम, ए एक्सेलरेशन है और ये 2 kg का है ना? शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे, पहले जो है एफबीडी बना करके दिखा रहा हूं मैं, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, इस रिएक्शन को अगर पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं हम तो 10, ये निगेटिव हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × a। फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड ब्लॉक का जो है एफबीडी को बनाओ, यहाँ पर सेकेंड ब्लॉक का एफबीडी को अगर बनाओगे तो इस वाले ब्लॉक पर जरा मुझे बताओ कौन सी फोर्स लग रही है, सिर्फ और सिर्फ इसके द्वारा लगने वाला नॉर्मल फोर्स है। यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, बदले में जो है इसकी एक्सेलरेशन ए हो रही है ना? 3 kg का ये बॉडी है, ऊपर नीचे वाला फोर्स कैंसिल हो गया, तो इसलिए इसको एफबीडी में नहीं हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना? यहाँ पर जो है एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जो है यहाँ पर नॉर्मल फोर्स है, इज इक्वल टू m × a, 3 × a। इस नॉर्मल फोर्स को जो है सो इक्वेशन फर्स्ट में जो है रख दोगे, तो 10 माइनस नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना है, 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2a। 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाकर के 3 to 5a, यहाँ से जो है a का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, है ना? a का वैल्यू कितना मिल गया बताओ, 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का जो है सो मतलब दोनों ही ब्लॉक जो है कितने एक्सीलरेशन से जा रहे हैं, a इज इक्वल टू 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं। अब जरा मुझे बताओ, आपका एक्सीलरेशन अगर मिल गया है ना, तो n का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप। n इज इक्वल टू क्या है, 3 × a। a का वैल्यू कितना आया है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 6 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगी। क्या कहते हो, है ना आसान? अच्छा, अगर जो है एक ही बार में पूरे इस ब्लॉक को, दूसरा एकदम शॉर्ट ट्रिक से एकदम समझ लो इसको, अगर इस पूरे सिस्टम को अगर जो है क्या, इस दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लो अगर आप, तो ऐसी स्थिति में F इज इक्वल टू क्या हो जाती है, m × a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m, है ना? फोर्स कितना लग रहा है टोटल इस पर, 10 न्यूटन का, और टोटल मास कितना है इसका, 3 to 5। एक ही बार में जो है 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर का जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक ही बार में जो है आ गया ना एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर का, है ना? और इस एक्सेलरेशन, लेकिन नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए आपको एफबीडी बनाना ही पड़ेगा, n इज इक्वल टू 3 ये दिखाना ही पड़ेगा। एक्सेलरेशन एक ही बार में आ जाएगा, लेकिन नीट में क्या पूछा, एक्सेलरेशन नहीं पूछा, है ना? इसमें क्या पूछा है, इस दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स का वैल्यू, और नॉर्मल फोर्स को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेपरेटली जो है एफबीडी बनाना ही पड़ेगा, है ना आसान?